मुजफ्फरनगर में आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में पहुंचे अखिल भारतीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान ने पहुंचकर अंकित पुंडीर को युवा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं अखिल भारतीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान ने धरने पर बैठी महिला पहलवानों खाप चौधरी और भारतीय किसान यूनियन को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, यदि ये धरना 2024 तक चलता रहा तो सरकार प्रशासन कुछ सोचे या न सोचे, वह जरूर सोचेंगे और सोचने पर वह कुछ भी कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष रिम्पल भड़ाना हैं। साथ ही इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए ठाकुर शेखर चौहान ने कहा कि करणी सेना का कल भी उतना ही नाम था और आज भी उतना ही नाम है। उन्होंने कहा कि करणी सेना एक ऐसा देसी घी है जो विरोधियों को हजम नहीं होता। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कहीं न कहीं उन्हें दोबारा से कानून की समीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि आगामी 4 तारीख को अयोध्या में एक रैली निकल रही है और कहीं न कहीं वह कानून से समीक्षा की मांग करके उनकी अपनी मर्जी से कोई धरने पर नहीं बैठा है, उन्हें बैठाया जा रहा है। सभी को साथ लेकर हमने आज अंकित के सर पर यूथ की पगड़ी रखी है, यूथ का जिलाध्यक्ष की घोषणा। तो एक समय में करणी सेना का काफी नाम था, लेकिन बीच में कहीं सुनने को नहीं मिला। अब क्या है? करणी सेना का कल भी इतना ही नाम था, आज भी इतना ही नाम है। करणी सेना एक ऐसा देसी घी है जो विरोधियों को हजम नहीं होगा। 2024 के चुनाव में करणी सेना अपने प्रत्याशी उतारी, क्या बीजेपी की बगावत है जायजा क्षेत्र में उतारी? हम हमेशा बीजेपी के समर्थन में रहे हैं, बीजेपी का हमने साथ दिया है। हम बीजेपी के विपक्ष में कभी नहीं है, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का विरोध, गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कहीं नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से उतारे गए प्रत्याशियों का विरोध प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। और जो भारतीय जनता पार्टी, अगर ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी चेंज करे, अगर चेंज नहीं करती तो अखिल भारतीय करणी सेना नहीं, वो तो अपने प्रत्याशी। आज पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत पहुंचे थे, जो संसद भवन करना, संसद भवन में घिराव करना था, इसको लेकर पहलवानों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इसमें क्या? हमारे समझ ये बात नहीं आती कि राकेश टिकैत जी, हम सम्मान करते हैं कि वो जब भी विपक्ष में उतरते हैं तो ठाकुरों पे उतरते हैं या किसी जहाँ भी उतरते हैं वो इस तरह के विरोध में उतरते हैं जहाँ हमारा पक्ष पीछे की तरफ खड़ा होता है। आज ब्रजभूषण जी के विपक्ष में उतरा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि 6 साल पुराने मुकदमे में 6 साल पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये मुकदमे में जो अब चल रहा है तो 6 साल पहले गिरफ्तारी होती। 100% मुझे मैं अपने विवेक से कहता हूँ और मुझे विश्वास है, ब्रजभूषण जी के चरित्र पर मुझे विश्वास है, वो निर्दोष साबित होंगे। अच्छा, करणी सेना भी महिलाओं के सम्मान की बात करती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, उनको घसीट करके उठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? घर में 4 पुत्र होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। हमारा एक नारा है, अखिल भारतीय करणी सेना महिला के सम्मान में, अखिल भारतीय करणी सेना मैदान में। बोलो जोर से एक बार, अखिल भारतीय महिला के सम्मान में। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आप बात में कानून के, लेकिन जो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने, कहीं ना कहीं कानून की समीक्षा करनी होगी। बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एडवोकेट साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कानून की समीक्षा करनी होगी। अगर नाबालिग बच्ची एक एफआईआर दर्ज करा देती है तो उसमें जांच का विषय नहीं है, गिरफ्तारी कर ली जाती है। समीक्षा की आवश्यकता है। अयोध्या में 4 तारीख में रैली निकल रही है और कहीं ना कहीं हम कानून से समीक्षा की मांग करते हैं, कानून से समीक्षा करते हैं। जो महिला पहलवान बैठी है, उनका जो धरना चल रहा है वो गलत है? कौन बैठा है? अपनी मर्जी से कोई नहीं बैठा है, सबको बिठाया जा रहा है भैया। अच्छा, अगर 2024 का ये भी इस तरह घटना चलता रहा, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को आपको भी कुछ मिल सकता है? एक भी व्यक्ति वहाँ ऐसा नहीं है जो सम्मानित और सरकार को अपमान करने का काम करे। सब के सब जब यहाँ पे गाजीपुर में धरना हुआ दिया गया था तो वहाँ कोई ऐसा किसान नहीं था। आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने गांव-गांव में जाके देख लेते, आपके सबके किसान आपके घरों में थे। सब ये अलग अलग इधर उधर के बैठे हुए लोग हैं। अगर 24 में धरना बता देता हूँ मैं आप इस यहाँ से आह्वान करता हूँ, अगर 24 में धरना चलता रहा है तो कोई सोचे ना सोचे, अखिल भारतीय करणी सेना को सोचना होगा और सोचने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, हम शासन का सम्मान करते हैं, हम प्रशासन का सम्मान करते हैं। लेकिन जब अति हो जाती है तो फिर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम सब कुछ स्वीकार करते हैं। जाट वर्सेस ठाकुर वर्सेस धरने को नाम दिया गया था कि जाट हो गया ठाकुरों की लड़ाई है। मैंने पहले बोला है, जब अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला है कि इस लड़ाई को उन पर मुकदमे लगे, उसकी जांच चल रही है। अगर इस मुकदमे को कोई भी व्यक्ति
बिरादरी से जोड़ने का काम करेगा, तो प्रत्येक ठाकुर रोड पर आकर तांडव करने का काम करेगा। वहीं शेखर चौहान ने धरने पर बैठे लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार को अपमानित करने का काम करे और खुद सम्मानित हो। उन्होंने कहा कि जब गाजीपुर में धरना दिया गया था तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा किसान नहीं था जो उस धरने में शामिल हो। कहा कि सभी अपने अपने गाँव में जाकर देख लेते, सभी किसान अपने अपने घर में थे, वह सभी लोग इधर उधर के बैठे हुए लोग थे।